हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है ना, ये थोड़ा सा ऐसा डार्क सॉर्ट ऑफ वीडियो होने वाला है, बट एट द सेम टाइम मैं ना एक रियलिटी चेक देने वाला हूँ उन सभी लोगों को जो है ना काफी सारे इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देख के ये सोच रहे हैं कि यार अगर तुम एक फ्रीलांसर बन जाओ ना तो तुम्हारा जिंदगी सॉर्टेड है। तो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बिकॉज आई हैव बीन अ फ्रीलांसर सिंस द लास्ट 5 years। और जब कभी मैं ऐसे रील्स वगैरह देखता हूँ ना तो मेरे को लगता है कि यार तुम सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी बता रहे हो। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा द सेकेंड एंड द डार्क साइड ऑफ बीइंग अ फ्रीलांसर। तो जब कभी भी आप एज अ नॉर्मल पर्सन फ्रीलांसिंग इस शब्द को सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज ये आती है दैट यू हैव टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, यू हैड अ लॉट ऑफ मनी व्हेन कंपेयर्ड टू योर 9 to 5 जॉब। आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकते हो एंड ऐसे ही बहुत सारी है ना अच्छी चीजें आपके दिमाग में आती है। और फिर आप देखते हो कि किसी ने ना सिर्फ फ्रीलांसिंग की मदद से ना बहुत सारे पैसे कमा लिए और गाड़ी ले लिए, नए एप्पल वॉचेस ले लिए, नया कैमरा ले लिया, नया माइक वगैरह ले लिया। एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि यार मुझे भी है ना अपना 9 to 5 छोड़ छाड़ के ना सीधा फ्रीलांसिंग शुरू कर देना चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो मेरे को डीएम करते हैं और बोलते हैं कि यार मैं सोच रहा हूँ कॉलेज ड्रॉप कर दूं और मैं फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दूं। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? यार इफ यू आर प्लानिंग टू डू दिस, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि तुमको कुछ बनने के लिए ना पढ़ाई छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। व्हेन आई आल्सो स्टार्टेड आउट विद फ्रीलांसिंग, मैंने कोई ड्रॉप आउट नहीं ले लिया था कॉलेज से, बट उसके साइड बाय साइड ही मैं करता था एंड स्लोली एंड स्टेडीली योर एंटायर फ्रीलांस बिजनेस ग्रोज। लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू स्ट्रगल्स, जिसमें से जो पहला स्ट्रगल है इज स्टेबिलिटी के नाम पे ना हमको घंटा कुछ मिलता है, ठीक है। अब आपको ऐसा लगता होगा कि यार एक फ्रीलांसर जो है ना वो एक 9 to 5 जॉब वाले से बहुत ज्यादा कमाता होगा। तो यार ये चीज सोचना बंद कर दो कि आपका जो 9 to 5 जॉब है ना वो आपको फ्रीलांसिंग से बहुत कम पैसा दे रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कैसा होता है एज अ फ्रीलांसर में, अगर आपको एक सच्ची चीज बताओ, एक महीना मेरा बीच में ऐसा आया था वेयर आई मेड ऑलमोस्ट 2 या तो 2.5 lakhs इन अ मंथ, ठीक है। इतना ज्यादा हो गया था। एंड अगर मैं अपने पिछले 1-2 महीने में देखूं तो आई हैव गॉन डाउन टू अराउंड 1.10 1.20 इज अगेन अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट व्हेन यू कंपेयर इट विद 2.5 तो ये ऑलमोस्ट आधे पे आ चुका है। तो जब ये आधे पे आ जाता है ना तब आप सोचने लगते हो कि यार इज इट ओके टू मी यू नो एक्चुअली बीइंग अ फ्रीलांसर, या मुझे ये छोड़ छाड़ के ना जॉब कर लेना चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, जिनको मतलब भागते ही रहना है पूरी जिंदगी, तो यार जाओ एंड करो फ्रीलांसिंग। बहुत आपको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा बट स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं मिलेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड स्ट्रगल, द मनी। अब अगेन जब भी फ्रीलांसिंग की बात होती है ना, सबको यही लगता है कि यार पैसा बहुत है इसके अंदर, ठीक है। 9 to 5 जॉब को तो अभी भूल ही जाओ। लोगों को बस इन जनरल लगता है कि फ्रीलांसर्स जो होते हैं ना वो मतलब दिन के 100-200 क्लाइंट्स उठाते हैं और बहुत सारा काम करते हैं और बहुत सारा पैसा छापते हैं। देखो अब मैं आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। मेरा एक क्लाइंट है, मैं नाम नहीं लूंगा वरना मेरा केस हो जाएगा मेरे पे, बट मेरा एक क्लाइंट है जिसके साथ मैंने काम किया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर बिगिनिंग, ठीक है। और एक क्लाइंट है जिसके साथ मैंने काम किया था इन द मंथ ऑफ जनवरी बिगिनिंग, ये साल के, और दिसंबर 2022 के। और अगर ये दोनों पेमेंट्स को मैं मिला के आपको बोलूं ना तो ये लगभग 55 to 60,000 के आसपास का पेमेंट है, ठीक है। ध्यान से सुनना, 55 to 60,000 के आसपास का पेमेंट है। अब आप लोग सोचोगे कि यार मैंने अगर दिसंबर में काम किया था तो मेरे को यार दिसंबर में पैसे मिल गए होंगे, और जनवरी में जो काम किया था मेरे को जनवरी में मिल गए होंगे। नाउ आई विल टेल यू ऑल द रियलिटी। इट इज ऑलमोस्ट मार्च एंड नाउ, और अब तक है ना मेरे को पेमेंट का पी भी नहीं आया। मतलब मेरे को है ना, मैं कभी भी पूछता भी हूँ ना पेमेंट के लिए तो उनका एक ही जवाब रहता है कि अब तक नहीं प्रोसेस हुआ, इसको टाइम लगेगा, यू हैव टू वेट। तो ऐसे टाइम पे मेरे को क्या करना चाहिए? भड़क के बैठ जाओ, उनको एक्सपोज कर दूं यूट्यूब पे, या फिर वहां जाके सीधा मारामारी कर दूं? आई कांट डू एनी ऑफ दैट, राइट। मेरे को झक मरा के मेरे को ऐसे ही बैठना पड़ता है एंड आई लिटरली कांट डू एनीथिंग। और ये चीज सिर्फ मेरे साथ नहीं, बट जितने भी फ्रीलांसर्स है ना, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं जो फ्रीलांसर्स है, या फिर जितने भी लोग हैं जो खुद का बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, दे विल अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि जो पैसा आने वाली चीज होती है ना वो इतना लेट आता है। 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने, कभी कभी तो 1-1 साल भी जाता है। इतना डिले होता है ना पेमेंट में। अगर आप पैसे कमा भी रहे हो तो वो आपके हाथ में लिक्विड मनी नहीं है। अब मेरे को एक नया फोन लेना है बट मेरे पास वो पैसे नहीं है। इतना ज्यादा मेरा आउटस्टैंडिंग इनकम अभी हो चुका है ना कि अगर वो सारा एक ही दिन पे मेरा क्लियर हो जाए ना, मेरे को एक जो फोन लेना है, मैं वैसे 3 फोन्स एक साथ ले लूं, बट मैं वो नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि मेरे कोई पेमेंट्स क्लियर नहीं हुए। और ये कब क्लियर हो गए आई हैव नो आइडिया। ऑब्वियसली होंगे बट कब मेरे को नहीं पता। तो आपको है ना अपने दिमाग में ये चीज भी बिठानी पड़ेगी कि अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो यू हैव टू अगेन एंड अगेन फॉलो अप विथ योर क्लाइंट्स की सर पेमेंट कर दो, मेरे को ये करना है, मेरे को, आपको हजारों बहाने बनाने पड़ते हैं सो दैट जस्ट दैट, ताकि वो क्लाइंट एटलीस्ट आपको पैसा दे सके। तो आप ऑलरेडी एज अ फ्रीलांसर एक जोन में हो जहां पे आप सोच रहे हो कि यार मेरे को ये काम लेना है, मेरे को ये काम करना है, मेरे को इसका करना है, वो करना है, आप वो तो सोच ही रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपके दिमाग में ये भी चीज है कि यार मेरे को तो पैसा भी लेना है यार। तो ये दोनों चीजें जब एक साथ आपको दिमाग में आ जाती है ना कि यार ये करूं वो करूं, यहां जाऊं वहां जाऊं, तब समझ आता है कि भाई लोग क्यों बोलते हैं कि स्टेबिलिटी जरूरी है लाइफ में।
नाउ द थर्ड एग्जाम्पल, अब आपके पास एक क्लाइंट आया, ठीक है, एंड दैट क्लाइंट टेल्स यू कि यार मेरे को है ना 25 से 30 वीडियोस बनाने इन अ स्पैन ऑफ 6 to 7 months, ठीक है। तो हर महीने आप कैलकुलेट करोगे कि चलो 2-2, 4-4 वीडियोस हो गए, और उस हिसाब से ना आप एक अपना रेट कार्ड बनाओगे, ठीक है। अब क्या होता है, आप पहले महीने आप अपना पूरा काम कर लेते हो, आप दूसरे महीने आप काम कर लेते हो, तीसरे महीने कर लेते हो, और अब चौथे महीने बिकॉज देयर इज नो फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट इन योर हैंड, द क्लाइंट एक्चुअली कम्स एंड टेल्स यू कि अब हमको कंटिन्यू नहीं करना है, और आप लिटरली कुछ नहीं कर सकते हो उस चीज का, कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, आप क्लाइंट को बोलोगे कि यार वर्ड ऑफ माउथ पे हमारा 6 महीने का बात हुआ था, बट आपने उसे सिर्फ 3-4 महीने में खत्म कर दिया, एंड द क्लाइंट विल सिंपली टेल यू कि हमको नहीं कंटिन्यू करना है। आपको पैसा आया 4 महीने का, जिसमें आपने ज्यादा काम किया और आपको पैसा बहुत कम आया। इवेंचुअली किसका लॉस हुआ, आपका खुद का एज अ फ्रीलांसर, और ये चीज कौन बेयर करेगा, आप खुद एज अ फ्रीलांसर। नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रगल, लेट मी टेल यू समथिंग जिसके अंदर आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। यू गेस्ड इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट Mamaearth. So today with me I have the Mamaearth Vitamin C Daily Glow Sunscreen, the Mamaearth Ultra Light Indian Sunscreen, and the Mamaearth Rice Sunscreen Gel. तो देखो यार, मुंबई में तो है ना समर्स आ चुका है, और जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं ना तो इतनी तगड़ी धूप होती है कि मेरे वॉच में भी मेरे को दिखता है कि जो यूवीआई इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा हाई है, और जब आपका यूवीआई इंडेक्स बहुत हाई होता है ना तो आपका स्किन है ना ऐसा फट फट से टैन होना शुरू होता है, एंड आपका फेस बहुत ज्यादा डल हो जाता है। सो दैट्स द रीजन आई स्टार्टेड यूजिंग दीज सनस्क्रीन। सो द मेन रीजन व्हाई आई यूज Mamaearth के प्रोडक्ट्स आर बिकॉज दे आर नेचुरल एंड केमिकल फ्री। तो इससे क्या होगा, आपके स्किन पे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और इसी के साथ साथ व्हेनेवर आई ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम Mamaearth दे लिंक माई ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट, और उसका एग्जैक्ट जियो लोकेशन और स्पीशी मेरे को बता दिया जाता है। एंड यू नो व्हाट, Mamaearth इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, दैट मींस ये लोग जितना ज्यादा प्लास्टिक बनाते हैं उससे कई ज्यादा प्लास्टिक है ना रिसाइकल करते हैं। अब बढ़िया चीज है ना एनवायरमेंट बचाने के लिए। सो इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Mamaearth यू कैन बाय इट फ्रॉम Amazon, Purplle, Nykaa, Flipkart, Mamaearth की वेबसाइट एंड द ऑफलाइन स्टोर्स नियर यू। एंड इफ यू यूज माय कोड तो आपको एक मस्त 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड लास्टली डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट देयर iOS एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जिसके ऊपर अगर कोई भी सेल या डिस्काउंट होगा तो उसके बारे में आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो बचत प्रो मैक्स ओपी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ बोनस स्ट्रगल। यूजुअली ऐसा बोनस हम अच्छी चीज के बारे में बात करते हैं, बट एक बोनस स्ट्रगल की बात करते हैं। जब एज अ फ्रीलांसर आपको काम आता है ना तो सब काम एक साथ आएगा, और जब काम नहीं आता है ना तो महीनों तो नहीं, चलो हफ्तों तक तुम्हारे पास कुछ काम नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब मार्च का महीना शुरू हुआ, मैं फुल सॉर्टेड था दिमाग में कि यार मैं ना यूट्यूब का मेरा जो 3rd चैनल है उसको पूरा बढ़ाऊंगा मैं, और बहुत सारा कंटेंट डालूंगा, क्योंकि मार्च में मेरे को इतना काम नहीं आता है बिकॉज इट्स ईयर एंड, एंड मेरे सारे क्लाइंट्स है ना अपना अकाउंट्स सेटल करने में लगे रहते हैं। मेरा ये मेंटालिटी था। अब पहले के 10 दिन गए, 12 दिन गए, थोड़ा बहुत मैंने काम वगैरह किया, एंड आई वाज लाइक चलो अभी मेरे पास 18-20 दिन पूरे फ्री है, तो अब मैं बनाऊंगा यूट्यूब वीडियोस। तो मैंने चलो एक हफ्ते तक तो खैर बनाए वीडियोस, बट आई रिमेंबर 14th या 15th को मेरे को एक साथ, ठीक है, एक साथ मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। उसके बाद अगले ही दिन मेरे को और एक क्लाइंट का कॉल आया, और उसी रात को, जो अगले दिन का रात था, उस दिन मेरे को और एक ब्रांड का कॉल आया, जिसके बाद मैंने लास्ट ईयर एक डॉक्यूमेंट्री शूट किया था। मैं अगेन आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स ऑफ एनी ऑफ माय क्लाइंट्स बिकॉज अभी तक कुछ ऐसा फाइनल हुआ नहीं है, बट मेरे को ऐसे सब इंक्वायरीज एक साथ आ गए, एंड टू माय वेरी बैड लक ये सारे जो भी है ना, इन सबका जो शूट है वो इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते में मेरे को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यार हफ्ते में होते हैं 7 दिन, और अगर तुमको यार 10-12 चीजों का काम आ जाए 7 दिन के अंदर, तो तुम कैसे करोगे। तो हर टाइम मेरे साथ ऐसा होता है ना, आई ऑलवेज फील कि यार ये थोड़ा पहले आ जाता तो क्या होता, बट देन दैट इज व्हाट बीइंग अ फ्रीलांसर इज। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपको काम कभी भी आ सकता है। आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, बट एट द सेम टाइम है ना आपको ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं रखनी है, क्योंकि कभी क्या हो जाए ना आपके साथ आपको नहीं पता। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि क्लाइंट ने बोला कि हाँ चलो ये XYZ चीज को हमको शूट करना है, और उस क्लाइंट ने ना लास्ट मिनट पे मेरे को ना बोला है। एंड क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस बंदे को कमिटमेंट देके रखी थी, तो जो मेरा दूसरा क्लाइंट है मैंने उसको ना बोला, एंड इवेंचुअली क्या हुआ, इस क्लाइंट ने भी ना बोला, उस क्लाइंट को मैंने ना बोला। तो जिस दिन मेरे को कुछ करना चाहिए था, जहां मैं थोड़े बहुत पैसे बना पाता, आई एम नॉट एबल टू मेक एनी मनी। तो अब आप बोलोगे कि यार ये चीज तो अनएथिकल है काफी, बट एट द सेम टाइम ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है ना तो चलो ठीक है, वो सामने वाला क्लाइंट भी कुछ नहीं कर सकता, बट अगर आपका सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से है ना, तो बी रेडी टू फेस ऑल दिस। फ्रीलांसिंग है ना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग टू डू, बट एट द सेम टाइम है ना इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। अगर आप एक महीने 20-30 हज़ार रुपए कमा रहे हो ना, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अगले ही महीने ना आप 2 लाख रुपए कमा सकते हो। व्हेन यू आर अ फ्रीलांसर, आपके पास 31 डेज हाथ में होते हैं या 30 डेज हाथ में होते हैं, एंड यू कैन डू एवरीथिंग इन दोज 30 डेज एंड मेक लाइक 2.5, 3 lakhs। आई हैव सीन पीपल मेकिंग lakhs ऑफ मनी इन 1 month जस्ट बाय डूइंग फ्रीलांसिंग। लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए कि भाई लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी चाहिए, थोड़ा कंफर्ट जोन चाहिए, 9 to 5 जॉब करके घर आके फैमिली को टाइम देना है, उसमें कुछ गलत नहीं। आई रिस्पेक्ट सच पीपल, क्योंकि वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है जो मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपको करना आप कर सकते। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ फुटप्रिंट्स। शुक्रिया।